नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मिलन जीके ट्रिक्स विद मिलन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जो भी 1757 से लेकर 1773 तक में जो भी युद्ध और संधियां हुई हैं, मैं इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको आसानी से याद कराऊंगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, पूछ लेता है कि सालबाई की संधि कहाँ हुई, बेसिन की संधि कहाँ हुई। नेक्स्ट वीडियो में इसकी भी ट्रिक लेके आऊँगा कि जितनी भी संधियाँ हुई हैं सब आपको आसानी से याद करा दूंगा। पूछ लेता है कि अलीनगर की संधि कब हुई है, जो अभी आरओ का पेपर था उसमें संधि पूछी गई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, सगोली की संधि कब हुई थी और किसके बीच हुई थी। दोस्तों, मैं आसानी से इस वीडियो में आपको 1757 से लेकर 1772 यानी 73 तक जो भी घटनाएं हुई हैं हिस्ट्री में, उसको आपको एक ही ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कराऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो भी मैं फैक्ट बताऊंगा उनको आपको एक एक फैक्ट को आपको लिखना है। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आप दोबारा कभी भी 1757 से लेकर 1773 तक के इतिहास में जो भी घटना घटी है उनको कभी आप नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि 1757 में आपको पता है बंगाल में गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के समय आपको पता है, रॉबर्ट क्लाइव के समय ही दक्षिण भारत में वाटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव दक्षिण भारत में नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज़ों का, है ना। तो इस समय यहाँ पे जो अब बंगाल वाला रीजन था, यहाँ पे नवाब था सिराजुद्दौला साहब। कौन थे? सिराजुद्दौला साहब थे। और अंग्रेज़ों ने बंगाल में कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने हथकंडे अपनाए और सिराजुद्दौला ने फोर्ट पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ों को फुल्टा द्वीप पर जाके शरण लेनी पड़ी। और यहीं पर सिराजुद्दौला साहब कुछ अंग्रेज़ों को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। तो इस घटना को हिस्ट्री में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। अब आपको बता दूं कि अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में हुई थी और सिराजुद्दौला से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के बीच हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन साउथ इंडिया में अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे। फिर इसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि जो इसके नवाब बंगाल के नवाब के जो सेनापति थे मीर जाफ़र और दौलत राय, इन लोगों ने विश्वासघात किया और रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए और सिराजुद्दौला को यहाँ पे हरवाया और सिराजुद्दौला की इसमें मौत हो जाती है। इसके बाद 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है और इसमें यहाँ से फ्रांसीसियों का जो भी होता है अस्तित्व खत्म हो जाता है बांडीवास के युद्ध से। नेक्स्ट दोस्तों आता है बक्सर। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। मीर कासिम के साथ अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल वंश के राजा शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ देते हैं, फिर भी ये लोग हार जाते हैं। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है, जिससे अंग्रेज अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि करते हैं 1765 में। ये दोस्तों जो भी डेट बता रहा हूँ ये अपनी ट्रिक में सभी मेंशन हो जाएंगे। दोस्तों, अपनी एक एक ट्रिक मतलब एक एक डेट और एक एक संधि अपनी ट्रिक में दोस्तों समाहित है। दोस्तों, अपनी ट्रिक बहुत आसान है। आपको मैं ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ही इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, तो अवध के नवाब से होती है और शाह आलम द्वितीय से। फिर इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव साहब को इंग्लैंड चले जाते हैं। इसके बाद इनको दोबारा दूसरे कार्यकाल के तौर पर इनको इंडिया भेजा जाता है ना। तो ये जैसे ही आते हैं तो विस्तार नीति अपनाते हैं। विस्तार नीति अपनाने के साथ साथ ही बंगाल में द्वैत शासन चालू करते हैं। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और द्वैत शासन चालू करते हैं। द्वैत शासन दोस्तों ये होता है कि इसमें जो राजस्व वसूलने और निजामत, पुलिस या न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नेतृत्व में आ जाते हैं। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का और डिप्टी सूबेदारों को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार हासिल किए और निजामत कार बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किए। द्वैत शासन इसलिए कि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था, जबकि राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर था। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रशासन की ऋण अर्थात
वित्त होता है, किंतु 1765 के अगस्त महीने में स्थापित द्वैत शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात वसूली का अधिकार कंपनी को मिला। ठीक है, इससे क्या होती है, कंपनी टैक्सेशन करती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्सेशन करती है। कई लोगों को इससे मतलब कई लोगों को प्रताड़ित करती है, कई लोगों से टैक्सेशन का के रूप में अधिक मात्रा में रुपया और धन पैसे अर्जित किए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1772 के में बंगाल में एक गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट होके आते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1772 में आते हैं और जैसे ही 1772 में वारेन हेस्टिंग आते हैं तो इधर से बंगाल वाले रीजन से द्वैत शासन को समाप्त करते हैं। द्वैत शासन समाप्त करने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। 1773 में दोस्तों एक एक डेट आपको ट्रिक में मेंशन है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 1773 में जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो बंगाल के गवर्नर का जो पद है इसको समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हो जाता है। इसका नाम परिवर्तित करके भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगता है। इसकी वजह यह है कि उस समय जो बंगाल के रीजन में ओनली बंगाल रीजन में ही गवर्नर अपॉइंट हुआ करता था, लेकिन जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसमें पूरे भारत का गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग को अपॉइंटमेंट किया जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यदि आपको कुछ इससे प्रॉफिट होता है, यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है तो दोस्तों ज़रूर आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब मैं आपको एक एक करके एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि अपनी ट्रिक क्या है। दोस्तों एक बात और बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जितनी भी इतिहास में मतलब मॉडर्न इंडिया में जितनी भी संधि हुई हैं मुग़लों से या अंग्रेज़ों से, और कहने का मतलब ये आपका जो सिख रीजन था नेपाल वाले बॉर्डर में भी हुई हैं अंग्रेज़ों की, नेपाल से हुई है, जैसे सालगोई की संधि नेपाल में ही हुई थी 1816 में। इसके बाद आपकी नेपाल के बाद आपकी म्यांमार से भी संधि हुई है ना। तो ये सभी। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ कि जो शौकत जंग थे, शौकत जंग का सामना सबसे पहले सिराजुद्दौला ने किया था, है ना। शौकत जंग का सामना सबसे पहले सिराजुद्दौला साहब ने किया था और शौकत साहब को 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला साहब ने हरा दिया था। तो इस डेट को भी याद कर लेना दोस्तों। अपनी ट्रिक आ गई है, बेहतरीन आसान ट्रिक है अपनी कि अली ने प्लास से बांस काटा, है ना। अली कोई लड़का है और जिसने प्लास से बांस काटा बक्सर में, है ना। बक्सर कोई स्थान है और बांस तो आप जानते हो, है ना। बांस का पेड़ बहुत लंबा होता है। गांव में अक्सर लोग उसको वो छप्पर अप्पर बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। और कई जगह जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में झंडा या पताका लगाने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, है ना। तो उसका यूज आप जानते हैं बांस क्या चीज़ है। अली ने प्लास से बांस काटा बक्सर में, इलाहाबाद में द्वैत शासन चलाया क्लाइव ने। ट्रिक अपनी आसान है। अली ने, ये आप देखो रॉबर्ट क्लाइव आपको दिख रहे हैं, कितना मासूम लगता है ना। हाँ, तो ट्रिक है अपनी, अली ने प्लास से बांस काटा बक्सर में, है ना। अली ने प्लास से बांस काटा बक्सर में, इलाहाबाद में द्वैत शासन चलाया क्लाइव ने। तो अली से हो जाएगा 1757 में अलीनगर की संधि। प्लास से हो जाएगा आपका 23 जून प्लासी का युद्ध होता है ना। बांस से बांडीवास अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच होता है। बक्सर होता है 20 अक्टूबर 1764 में और आपको इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इलाहाबाद की संधि में ही रॉबर्ट क्लाइव इलाहाबाद की संधि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब से करते हैं और इसमें रॉबर्ट क्लाइव मुग़ल बादशाह और शाह आलम द्वितीय से कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध का क्षतिपूर्ण या हर्जाना देने के लिए कहते हैं और बलवंत सिंह जो बनारस के जमींदार थे उनको उनका जो स्टेटस था उनको भी स्वतंत्र या अधिकार देने की बात करते हैं इस संधि में, है ना। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। दोस्तों आपको बता दूं कि जो बांडीवास का युद्ध 1760 में, इसमें फ्रांसीसियों का पूर्ण रूप से दमन हो जाता है, मतलब फ्रांसीसियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वैत शासन को समाप्त करते हैं और इनको गवर्नर जनरल यानी कि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त करके गवर्नर जनरल का इनको गवर्नर जनरल के नाम से नियुक्त किया जाता है। दोस्तों यदि आपको ट्रिक अच्छी लगती है, यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जितनी भी संधि हुई हैं, चाहे वो आपकी सालबाई की संधि हो, शगोली की संधि हो, है ना, चाहे वो आपकी क्या बोलते हैं उसको,